सोने और चांदी के भाव में बढ़ोतरी से व्यापारी हो रहे परेशान। कहते हैं कि मुसीबत के समय में घर में रखी रकम बहुत काम में आती है और भारतीय महिला इसी के लिए गहने खरीद कर रखती हैं। अगर परिवार में कोई आर्थिक परेशानी आ जाए तो उन गहनों को बेचकर या गिरवी रखकर आर्थिक परेशानी से छुटकारा परिवार को मिल जाता है। परंतु समय के साथ साथ इन धातुओं की उपयोगिता गहनों से निकलकर व्यापार में बढ़ती जा रही है, जिसके चलते सोना और चांदी के भाव नित्य नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। बढ़ते भाव के कारण आमजनों के साथ साथ सराफा व्यापारी भी परेशान हो रहे। वर्तमान में चांदी के भाव 3 लाख से लगाकर 3.5 लाख हो गए। इस कारण जिन लोगों ने 10 से 15 साल पहले जिन समय चांदी बहुत सस्ती हुआ करती थी उस समय गिरवी रख दी थी, वे लोग अब व्यापारी के यहाँ आकर अपनी गिरवी रखी चांदी की डिमांड कर रहे हैं, जिसके कारण व्यापारी और ग्राहकों के बीच विवाद हो रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास गिरवी नामा व पर्ची भी नहीं है और न ही व्यापार के पास कोई लिखित हिसाब है। ऐसे लोग भी व्यापारी के यहाँ पहुंचकर अपनी रकम मांग रहे हैं। ऐसे में व्यापारी कहां से लाकर रकम दे और व्यापारी के मना करने पर विवाद की स्थिति निर्मित हो रही है। कई शिकायतें थाने तक पहुंच रही हैं। इसी परेशानी को लेकर बुधवार को सराफा व्यापारी आलोट एकत्रित होकर आलोट थाने पर पहुंचे। वहां पर आलोट थाना प्रभारी को ज्ञापन देते हुए उन्होंने मांग की कि वर्तमान में सोना और चांदी के भाव में भारी उछाल आ रहा है और सराफा बाजार में सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। पहले भी यहां दिन दहाड़े लूट हो चुकी है, इसलिए सराफा बाजार में सुरक्षा को दृष्टि रखते हुए पुलिस की व्यवस्था की जाए। वर्तमान में चांदी के और सोने के भाव में भारी उछाल आ रहा है। इस उछाल को लेकर व्यापारियों की क्या स्थिति है और जो ग्राहक आ रहे हैं उनकी क्या स्थिति है? ये जो बेतहाशा वृद्धि सोने चांदी के भाव में हुई है, इसके कारण सभी व्यापारियों का व्यापार अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जो लोग जिनकी नीयतें खराब हो चुकी वो आकर व्यापारियों को दिन भर परेशान कर रहे हैं और आए दिन कहीं ना कहीं दुकानों पर लगातार विवाद हो रहा है। लेकिन इस संबंध में हमने माननीय टीआई साहब को एक ज्ञापन भी दिया था। उन्होंने पूरी संवेदनशीलता के साथ और मामले की गंभीरता को समझते हुए हमारे ज्ञापन को स्वीकार किया और उसके बाद उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया है कि आप लोग बेफिक्र रहें, पुलिस आपके साथ हमेशा खड़ी है। और सराफा एसोसिएशन भी टीआई साहब के इस वक्तव्य और उनकी जो बात सुनने के पश्चात हौसला व्यापारियों का बढ़ा है और वे व्यापारी अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। किस चीज़ को लेकर विवाद हो रहा है? कुछ लोग जो बेईमान किस्म के हैं वे ही आ रहे हैं, बाकी अच्छा व्यक्ति इस समय कोई विवाद करने नहीं आ रहा है। व्यापारी अपना हिसाब अपडेट रखते हैं और वे हर व्यक्ति को अपना ग्राहक और व्यवहार रखते हैं ग्राहकों से और उनको समय पर रकम जो गिरवे रखते हैं उनको छोड़ा के दे भी रहे हैं। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि 10 साल 15 साल पहले जो उन्होंने गिरवे रखी थी वो लेने के लिए आ रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर विवाद हो रहा है। 5 साल 10 साल 12 साल पुराने लोग भी उठ के आ रहे हैं और वो व्यापारी के ऊपर को ब्लैकमेल करते हैं, अनावश्यक रूप से दबाव बनाते हैं और मानसिक रूप से व्यापारियों को बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। और कई व्यापारी कुछ छोटा मोटा समझौता करके उनको पैसे वगैरह दे के इस चीज़ों से बच भी रहे हैं और क्योंकि वो विवाद नहीं करना चाहते हैं। क्या आपके जो समिति या आपकी जो संस्था बनी हुई उसमें ऐसा कोई नियम बना रखा कि कितने वर्ष में आप इनको ये दे सकते हैं वापस रकम रखी हुई गिरवी? जो शासकीय नियम है जो सरकार ने जो बनाया है उसके अनुसार जो साहूकारी एक्ट है उसके हिसाब से 3 वर्ष तक व्यक्ति जो है अपनी रकम छोड़ा सकता है। लेकिन उसमें शर्त है कि वो हर वर्ष अपना समय पे ब्याज जमा कर दे तो वो रकम छुड़वाने का अधिकारी है। अन्यथा एक नोटिस के बाद उसकी जो है रकम को गलाकर बेचा जा सकता है।